grade 12. Welcome to my YouTube channel. Let us begin our next exercise, that is miscellaneous exercise of chapter 2. I'm going to begin question number 1. So write down the statement of question number 1. So this is our statement, students. In this question, if you are observing, the theta is 13 pi by 6 which is beyond our range of inverse function. ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन की क्या थी बेटा रेंज, 0 से लेके पाई तक. हमने इससे बाहर नहीं जाना, तो हमें 13 पाई बाई 6 को कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो हाउ टू कन्वर्ट दिस? वेरी सिंपल. आई कैन राइट 13 पाई बाई 6 एज 2 पाई प्लस पाई बाई 6. अगर आप इसका एलसीएम लोगे यू विल गेट 13 पाई बाई 6. नाउ 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे घूम के, ठीक है, 2 पाई पे कोई चेंज नहीं होगा. So it becomes cos pi by 6. Cos inverse and cos will be cancelled out and answer is pi by 6. Right? This was your question number 1. Come to the question number 2. Yes, next question is question number 2. Tan inverse tan of 7 pi by 6. Again, what is the domain of this function? Tan inverse की क्या थी domain? minus 90 to plus 90. तो again हम domain से बहुत ज़्यादा मतलब दूर हैं. अब हम इसे domain में कैसे लेकर आएंगे? आप tan inverse tan 7 पाई बाई 6 को क्या लिखोगे? पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हो ना, ठीक है. पाई प्लस पाई बाई 6. यस, tan इनवर्स पाई प्लस पाई बाई 6, tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा. You move to third quadrant, and in the third quadrant after school to college, tan positive pi by 6, right? Tan inverse tan will be cancelled out. पाई बाई 6 अगेन आंसर इज सेम. तो बेटा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है. एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि ये कोई हिट एंड ट्रायल मेथड है. नो, दिस इज़ नॉट एनी हिट एंड ट्रायल मेथड. सिर्फ बेटा आपको ये याद करना है. आप वीडियो को ध्यान से देखा करो. जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मैं डोमेन के बारे में ज़रूर डिस्कस करती हूँ कि हमने कहाँ तक रहना है, कहाँ तक हमारी लिमिटेशंस हैं. और अगर आप इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो आपने रेंज देखनी है. जैसे लास्ट क्वेश्चन किया, कॉस 0 से लेके पाई तक रहना, उसके बाहर नहीं जाना. tan में आप माइनस 90 टू 90 तक रहोगे, बाहर नहीं जाना, ठीक है. तो इन सर्टन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव prove that 2 sin inverse 3 by 5 equals to tan inverse 24 by 7. तो बेटा यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपने करना है. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूँगी. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 2 sin inverse 3 by 5. ये हमने कंसिडर कर लिया. और इसको आप कुछ मान लो, इसको आप थीटा मान लो, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है. तो आपके पास साइन 2 को मत लो बेटा. Let sin inverse 3 by 5 equals to theta, then 3 by 5 equals to sin theta, right? तो अगर sin theta आपका 3 by 5 है तो यहाँ से हम tan की वैल्यू निकालेंगे. तो tan theta कितना होगा? sin किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ से आपका बेस कितना आएगा? 25 माइनस 9, 16. बेस इज 4, राइट? जो आप 10th क्लास में करते थे. यस, वही 10th वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है. तो यहाँ से आपका tan थीटा कितना आएगा? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज 3 by 4. ये बेटा किया हुआ है आपने, ठीक है. तो अब tan थीटा की वैल्यू आ गई. अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रही हूँ tan 2 थीटा का, बिकॉज उसी से आपका ये रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज मुश्किल है रिजल्ट बनाना. tan 2 थीटा किसके इक्वल होगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट. 2 tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो. 2 इंटू 3 by 4, 1 माइनस 3 by 4 होल स्क्वायर, राइट. Now we are going to solve this. So students, after calculation I am getting tan 2 theta equals to this. ये आप सारे कैलकुलेट करोगे. tan 2 theta equals to 3 by 2 into 16 by 7. कटिंग कर दो. tan 2 theta की वैल्यू आपके पास आ गई 24 by 7. देखो कुछ कुछ सेम आ गया ना. तो tan 2 theta आपका आ गया 24 by 7. तो 2 थीटा किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स 24 by 7, राइट. अब थीटा की वैल्यू क्या थी? व्हाट वाज थीटा? थीटा वाज साइन इनवर्स 3 by 5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24 by 7. तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, राइट. तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से करोगे कन्वर्जन करके.
ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, क्योंकि थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहे हम यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने जैसे कोई भी इन्वर्स फंक्शन है वहाँ से उसको कन्वर्ट करके नॉर्मल फंक्शन बना लो, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो आपको चाहिए, tan चाहिए tan निकाल लो, cos चाहिए cos निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If you are observing the statement sin inverse 8 by 17 plus sin inverse 3 by 5 equals to tan inverse 77 by 85, अगर आपने थोड़ा दिमाग चलाया हो तो हमने एक फॉर्मूला लर्न किया था। फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। लर्न नहीं किया था, हमने प्रूव किया था। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं जल्दी से इफ़ यू नो द फॉर्मूला, राइट। सो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी है? 8/7 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 3/7 एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो यह फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स x इंटू मीन्स 8/17 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8/17 होल स्क्वायर। सो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, x था 8/17, y था आपका 3/5, राइट। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना। 8/17 25 माइनस 9 16, इट बिकम्स 16/25 प्लस 3/5 17 at 289 माइनस 64 225। ठीक है, 225/289। सो आफ्टर कैलकुलेशन आई एम गेटिंग 8/17 इंटू, ये तो 4 और 5 बाहर आ जाएंगे, प्लस 3/5 इंटू यहाँ से 15/17 बाहर आएंगे। ठीक है, कटिंग हो रहा है? नहीं हो रहा। सो आफ्टर दिस यू आर गेटिंग साइन इनवर्स 32 डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं बिकॉज द बेस इज सेम, 17/5 17 इंटू 5 85, 32 प्लस 45। लेट मी मेक दिस बोर्ड विजिबल टू यू सो दैट यू कैन वॉच इजीली। अब देखो 17 और 5 एलसीएम सेम आ गया 85। आफ्टर द कैलकुलेशन आई एम गेटिंग साइन इनवर्स 77/85। अगर आप नोटिस करो तो हमें कुछ यहाँ पर ये सेम मिल गई है, सेम एंगल मिल गया है। इट मीन्स जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी वो एक्चुअल में हमने उसको क्या बना दिया? साइन इनवर्स 77/85। पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा आप देखोगे ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमारी किसके इक्वल आ गई? साइन इनवर्स 77/85 के। अब देखो आपने आगे क्या करना है, हमने साइन इनवर्स को टैन इनवर्स बनाना है। तो हम लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 77/85 इक्वल्स टू थीटा, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, 77/85 इक्वल्स टू साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है एक्चुअल में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से आप बेस फाइंड करोगे, करो बेस फाइंड। सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कैलकुलेशन आई एम गेटिंग बेस इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा आपका कितना आ गया? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 77/36। तो ये आपके पास वैल्यू आई है tan थीटा की। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए tan इनवर्स 77/85। ठीक है, तो अगर आप इसको और क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan θ/2। फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा यहाँ पर। एक करेक्शन हेयर, इट इज़ 36, तभी बन नहीं रहा था मेरा। आई वॉज ट्राइंग फ्रॉम द लास्ट 5 to 10 minutes। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व है, हमें ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
वो इसलिए किया था कि बन नहीं रहा था, बट ये स्टार्टिंग से ही हमारा हो गया है सॉल्व। तो देखो चलो दोबारा से कर लेते हैं। ये 36 है, तो ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल आ गई। तो लेट साइन इनवर्स 77/85 इक्वल्स टू थीटा, 77/85 इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल्स टू यस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब यहाँ से h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट 85 स्क्वायर इक्वल्स टू 77 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करोगे किसकी? बेस की। मैं आपको डायरेक्ट लिख देती हूँ, बेस आ रहा है 36, तो tan फाइंड करना है ना हमने, तो tan थीटा किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 77, बेस इज 36, ठीक है। अब tan थीटा, तो थीटा किसके इक्वल आ गया? tan इनवर्स 77/36, और एक्चुअल में थीटा किसके इक्वल था? साइन इनवर्स 77/85। तो बेटा देखो हमने एक्चुअल में किया क्या है, ये बेटा ये वाला स्टेप्स नोट कर लो। आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। सी स्टूडेंट्स, ये जो आपकी स्टेटमेंट थी, ये किसके इक्वल आया? ये किसके इक्वल आया? साइन इनवर्स 77/85 की, ठीक है। उसके बाद इसको आपने किसके इक्वल कर दिया? ये इसको आपने क्या लिया? थीटा एज्यूम करके ना, लेट साइन इनवर्स 75/85 इक्वल्स टू थीटा, और थीटा आपका किसके इक्वल आ गया? tan इनवर्स 77/36, और ये एक्चुअल में किसके इक्वल था? ये इसके इक्वल था। तो यहाँ से आपको मिल गया साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे, इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिख के फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो एक ऐसा क्वेश्चन हम और कर लेंगे, आप मुझे अपने डाउट सेंड कर सकते हो इन कमेंट बॉक्स, ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप नंबर। सो थैंक यू।